Hello everyone. So welcome to the course of control system. So last lecture we have started the frequency response analysis and we have discussed the gain margin and phase margin, the basic concept, the basic definitions, what is the gain margin, how we calculate gain margin, how we calculate phase margin, what is the gain crossover frequency, what is the phase crossover frequency, and the condition for the stability, that your gain margin and phase margin should be greater than 0, should be positive. Okay, so today we'll discuss some problem based on gain margin and phase margin for better understanding of this concept. Okay, so let's take a problem. We have a GH, transfer function is 1 upon, let's say 1 plus s or s plus 1 cube. Let's say this is a transfer function. Okay, so here we have to calculate the gain margin and the phase margin. So for gain margin we have to first calculate the phase crossover frequency, because the gain margin is the reciprocal of magnitude of this GH at phase crossover frequency. तो सबसे पहले we have to calculate phase crossover frequency. Phase crossover frequency, ठीक है. हमें phase margin and gain margin फाइंड करना है. तो phase crossover frequency क्या है? कल कॉन्सेप्ट देखा था हमने. फॉर कैलकुलेटिंग फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी हमें एंगल जो है सिस्टम का GH का उसको इक्वल टू -180 लिखना है. वहाँ से जो भी ओमेगा आएगा आपका, दैट इज़ योर फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. मीन्स एंगल ऑफ GH विल बी इक्वल टू -180. ये हमें पुट करना है. अच्छा, इसका एंगल कैसे लिखेंगे? एस के प्लेस पे j ओमेगा लिखिए तो tan इनवर्स ओमेगा, और ये 3 इधर आ जाएगा, 3 tan इनवर्स ओमेगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस, तो एंगल आप लिखेंगे -3 tan इनवर्स ओमेगा बाई 1, ओके, इज इक्वल टू -180. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको tan इनवर्स ओमेगा आ जाएगा 60 एंड योर ओमेगा विल बी √3. ओके, सो दिस इज योर व्हाट, ओमेगा PC, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. ओके, अब आपको गेन मार्जिन चाहिए, तो योर गेन मार्जिन इज व्हाट? गेन मार्जिन इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ GH एट ओमेगा PC, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी. तो मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखेंगे? इसका इसके प्लेस पे j ओमेगा लिखेंगे तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं? 1/√1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसका क्यूब, ओके, एट ओमेगा PC. ओमेगा PC का मतलब जब आपने ओमेगा PC की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे ओमेगा के प्लेस पे वो वैल्यू पुट कीजिए. तो ये क्या हो जाएगा? 1/√1 प्लस √3 का स्क्वायर है, और फिर इसका क्यूब. इस तरह से ये आपका आ जाएगा 1/, ओके, यहाँ भी हम मैग्नीट्यूड ऑफ GH निकाला हमने 1/8, ठीक है. मैग्नीट्यूड आपने निकाला, इस तरह से लिखा, ये आ गया. बट गेन मार्जिन जो क्या है, ये है इसका रेसिप्रोकल. तो योर गेन मार्जिन विल बी 8, और आपको dB में करना है. dB में करना है तो 20 log 8, ये आपका dB में आ जाएगा गेन मार्जिन, ठीक है. तो ये एक प्रोसेस हुआ कि आपको पहले फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी है. कैसे निकालना है? ये पर्टिकुलर जो भी फंक्शन दिया है उसका एंगल -180 के इक्वल करेंगे, और जहाँ जो भी ओमेगा मिलेगा दैट इज़ योर फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, और इस पर आप फाइंड कर लेंगे ये गेन मार्जिन, ठीक है. ये चीज़ हमने रूट लोकस में भी डिस्कस की थी. अगर आप चाहें तो फिर से डिस्कस कर सकता हूँ. रूट लोकस में क्या था, जो भी इमेजिनरी एक्सिस पे जहाँ कट करता था रूट लोकस,
वो पॉइंट जो होता था वो हमारा क्या होता था, वही हमारा ये फेज़ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होती है। और वहाँ पे उस टाइम पे जो भी गेन की के की वैल्यू होगी वो आपकी उसका रेसिप्रोकल आपका गेन मार्जिन होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, सपोज़ ये हमारा अगर होता k/1 + s³, तो ये 3 पोल आपके यहीं बनते -1 पे, तीनों -1 ही है, और 3 है तो एसिम्प्टोट्स 3 बनते, एक 60 डिग्री पे ऐसे, एक 300 पे, एक 180 पे। तो यहाँ एक जो यहाँ कट करता वो पॉइंट क्या होता आपको पता है, ये तो 60 डिग्री है और ये डिस्टेंस 1 है, तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस जो है √3 होती। तो ये इसका मतलब J√3 आपका PC है, J√3 आपका ओमेगा PC। देखिए आप अब ये आप वैसे निकालते कैसे हैं, जब रूट लोकस बनाते थे तो राउथरविड से आप निकाल सकते हैं। और फिर इस टाइम पे गेन क्या होगा, उसके लिए हम क्या करते थे, ये अगर ये पॉइंट मालूम है तो जितने बाकी पोल हैं इस पॉइंट से उनकी लेंथ कितनी है डिवाइड बाय जितने भी जीरोज़ हैं उससे उस पॉइंट की लेंथ कितनी है। तो जीरो तो यहाँ है नहीं, सारे पोल 3 पोल हैं, तो इसकी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ये निकालना है आपको। तो √1² प्लस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब ये लेंथ पूरी आपकी आएगी कितनी, 2, और 3 है तो 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8। तो यहाँ पे इसका मतलब जब ये हम यहाँ पे हैं उस टाइम गेन की वैल्यू है k, दिस इज़ योर क्रिटिकल गेन k। और अगर फंक्शन k/s³ होता तो गेन मार्जिन आपका हो जाता क्रिटिकल गेन, दैट इज़ 8 / k। अभी यहाँ पे 1 है एक्चुअल गेन, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ 8 था, 8/1, अदरवाइज़ ये 8/। ठीक है, तो आप ऐसे भी गेन मार्जिन निकाल सकते हैं रूट लोकस की हेल्प से। तो ध्यान दीजिए, रूट लोकस में जब इमेजिनरी एक्सिस कट करते हैं वही हमारा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी होता है, वहाँ पे जो उस टाइम गेन की वैल्यू होती है दैट इज योर क्रिटिकल गेन, एंड योर गेन मार्जिन इज नथिंग बट द क्रिटिकल गेन डिवाइड बाय एक्चुअल गेन। ओके, क्लियर। अच्छा, चलिए फेज मार्जिन पे चलते हैं। फेज मार्जिन के लिए हमको चाहिए सबसे पहले तो फेज क्रॉसओवर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि जो भी गेन होता है GH उसको =1 करते हैं, और यहाँ से जो भी ओमेगा आएगा दैट इज़ योर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो मैग्नीट्यूड आप लिखिए, आपने लिखा था √1 + ω², इसका क्यूब है, इस तरह से मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, =1 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 1 + ω² = 1 हो जाएगा, और ω = 0। इसका मतलब ω/GC आपका आ गया 0, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी 0 हो गया। तो आपको फेज मार्जिन क्या होता है, फेज मार्जिन आपका होता है 180 + φGC। φGC मतलब आपको फेज एंगल निकालना है इस GH का एट गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो φGC कैसे निकालेंगे, φGC बेसिकली हमको इसका फेज निकालना है, मतलब फेज ऑफ GH एट ω/GC। तो GH का फेज आप लिख सकते हैं -3 tan इनवर्स ओमेगा, यही है फेज। अब उसमें ओमेगा क्या रखना है, ω/GC रखना है। ω/GC की वैल्यू है 0, तो आप इसको जैसे ही 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा -3 tan इनवर्स 0 दैट इज़ 0। φGC 0 हो गया, इसका मतलब फेज मार्जिन आपका कितना हो गया, इट इज़ 180 + 0। क्लियर है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लिया है मैं दिखाने के लिए आपको प्रोसेस, कि आपको एक प्रोसेस पता चल जाए कि इस तरह से हमें करना है। पहले गेन मार्जिन निकालना है तो आपको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालना है, और वो वैल्यू ओमेगा की वैल्यू आपके सीधे मैग्नीट्यूड में रख दीजिए, उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए गेन मार्जिन। फेज मार्जिन चाहिए तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालिए, मैग्नीट्यूड को 1 करिए, ओमेगा जो भी है दैट इज़ ω/GC, और उसके बाद एंगल निकालिए, एंगल में ω/GC की वैल्यू पुट कीजिए, और फिर 180 में ऐड कर दीजिए योर फेज मार्जिन। अच्छा, एक एग्जांपल आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आता है, जनरल क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, ये 1/s + s, तो यहाँ 1/1 + s+1 के लिए था का क्यूब, तो आपने देखा कि ये 60 डिग्री पे जाएंगे, सिंपल J√3 आपको मालूम था। लेकिन अगर ये हायर ऑर्डर है तो आपको पता नहीं होता कि क्या ये एंगल कितना बनेगा, ये पॉइंट
कहाँ कट करेगा। तो एक जनरल आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास 1 + s + a⁴n है आपका ये GH, ठीक है। तो उसमें रूट लोकस से बनाएंगे आप, सारे यहाँ पे होंगे, कहीं माइनस ए पे सारे जितने n नंबर ऑफ पोल हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो जाएगा ना, ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज़ योर 180/n, दिस n, ठीक है। और ये जहाँ पे कट करेगा ये पॉइंट जो है वो आपका आएगा A tan 180/n। तो ये आपके बहुत काम आएगा, ये 180/n एंड दिस पॉइंट इज A tan 180/n। अब आप कोई भी ऑर्डर हो, s + 6⁶ हो, फिर भी आप ये फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और उसके बाद बाकी सारे जो ये पोल है उसकी लेंथ वहाँ से कितनी है वो आपका क्रिटिकल गेन आ जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमारे पास यूनिटी फीडबैक सिस्टम है और GS दिया हुआ है कुछ पाई e⁻ -0.25 s / s, कुछ इस टाइप का सिस्टम है, ठीक है। इसका हमें गेन मार्जिन, फेज मार्जिन चाहिए, हमें गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन रिक्वायर्ड है। तो इसको हम आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ चीज़ें आपको रिकॉल करा देता हूँ मैं। e⁻ -j⁻ जो है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे देन इट विल बी 1 ऑलवेज। e⁻ j⁻ होता क्या है, cos θ + j sin θ, तो उसका मैग्नीट्यूड करेंगे आप तो cos² θ + sin² θ वो 1 होता है √। तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आएगा। और e⁻ -j⁻ अगर है और इसका आपको एंगल लिखना है तो इट विल बी -θ ओनली, ठीक है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, फिर ये क्वेश्चन इजी है आपके लिए, ठीक है। कैसे करेंगे, तो चलिए गेन मार्जिन चाहिए तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, एंगल लिखते हैं, एंगल को इक्वल टू -180 करते हैं। तो हमें क्या करना है, एंगल ऑफ GS इज इक्वल टू -180, s इक्वल टू j ओमेगा रख दीजिए। तो क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ ये पाई e⁻ -0.25 s की जगह j ओमेगा करेंगे, ठीक है। तो j है, j के थीटा, e⁻ j⁻ का एंगल है -θ, तो j के साथ क्या आएगा, j ओमेगा रख देंगे। तो सिर्फ -0.25 ओमेगा, ये माइनस की जरूरत नहीं, e⁻ j⁻ प्लस रहने दीजिए, चलिए। तो जो भी है एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब ऊपर एंगल जो है वो आएगा -0.25 ओमेगा और नीचे s है तो ये ऊपर जाके -90 इज इक्वल टू -180। e⁻ j⁻ का ही वही होता है, cos θ + sin θ, उसको आपको स्क्वायर करना है, ठीक है। अच्छा, ये आपका एंगल हो गया। अब यहाँ से आप ओमेगा निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 90 उधर गया, -90 माइनस कैंसिल, +90, ओमेगा इज इक्वल टू 90 को अगर हम लिखें π/2 तो डिवाइड बाई 0.25 डिवाइड बाई 0.25 मतलब 4, कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू आ गया आपका 2π। ये आपका होगा ओमेगा PC, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब इसको आपको रखना है कहाँ, अगर आपको गेन मार्जिन चाहिए तो पहले तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ G एट ओमेगा PC। मैग्नीट्यूड लिखिए तो वो आ जाएगा आपका π/ओमेगा। क्यों, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका ओमेगा ये पाई, ठीक है। ये किस पे लिखना है, ओमेगा PC पे। ओमेगा PC की वैल्यू आपने निकाली हुई है 2π, तो यहाँ पे आप लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा π/2π, तो ये 1/2
1/2 ये आया, तो गेन मार्जिन क्या होता है, रेसिप्रोकल। गेन मार्जिन क्या होता है, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ g एट ओमेगा पी सी, इट विल बी 1/1/2। ये आपका गेन मार्जिन हो गया। dB में चाहिए तो 20 log दिस वन। समझ गए प्रोसेस। अब अच्छा, आपको फेज मार्जिन चाहिए। फेज मार्जिन चाहिए तो उसका आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, मैग्नीट्यूड को इक्वल टू 1 रखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ जी शुड बी इक्वल टू 1। तो मैग्नीट्यूड आपने लिखा अभी π/ω, इसको 1 करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ओमेगा कितना आ जाएगा, 1/π। ये ओमेगा आपका हो गया GC, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। अब इसी GC पे आपको ये फेज मार्जिन निकालना है, तो पहले φGC निकालिए। φGC क्या होगा, एंगल ऑफ दिस एट ओमेगा GC, एंगल ऑफ G एट ओमेगा GC। एंगल आपने अभी लिखा था -0.25 ओमेगा -90। अब यहाँ ओमेगा की जगह पे 1/π पुट कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, सॉरी ओमेगा तो पाई ही आया ना, ये 1/π नहीं है, सॉरी। यहाँ से हमारा ओमेगा आ जाएगा पाई ओनली, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू पाई पुट करिए, तो ये आपका आ जाएगा -0.25 मतलब क्या, 1/4, तो -π/4 -π/2, ठीक है, -π/4 -π/2। और आपका फेज मार्जिन क्या हो जाएगा, फेज मार्जिन इज इक्वल टू 180 प्लस φGC। φGC आपका ये है, तो पाई -π/4 -π/2, ठीक है, पाई -π/4 -π/2, तो ये आपका आ जाएगा π/4। इस तरह से आपको गेन मार्जिन, फेज मार्जिन अपना कैलकुलेट करना है। तो स्टेप्स आपको एकदम आप क्लियर हो जाने चाहिए। थ्योरेटिकली कैसे करें, ऐसे तो हम गेन मार्जिन, फेज मार्जिन निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने भी देखा कि रूट लोकस से हमने बता दिया, राउथरविड से हम वो पॉइंट निकालते हैं और वहाँ से हम गेन मार्जिन निकाल सकते हैं। और फेज मार्जिन की एक अप्रॉक्स फॉर्मूला होता है फेज मार्जिन का, 100 जीटा अप्रॉक्स है ये आप कई बार न्यूमेरिकल करते समय यूज़ कर सकते हैं। फेज मार्जिन का फॉर्मूला 100 जीटा, ठीक है। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। बहुत सारे प्लॉट्स हैं, नेक्विस्ट है, आगे बोडे प्लॉट है, उन सब से हमें गेन मार्जिन, फेज मार्जिन मिल सकता है। बट थ्योरेटिकली अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन दिया है तो आप कैसे उसको प्रोसीड करेंगे और गेन मार्जिन, फेज मार्जिन अपना कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रोसेस करना है। तो एक टिपिकल सा एग्जांपल मैं और अगर दूं, तो आप कैसे कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ये ब्लॉक दिया हुआ है इस तरह का, k/s s प्लस a s प्लस, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है ये। रूट लोकस में भी हमने कई बार डिस्कस किया है इसको, और राउथरविड में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। गेन मार्जिन, फेज मार्जिन चाहिए, तो सबसे पहले फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है। फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो इसका एंगल इज इक्वल टू -180 रखना है। इसका एंगल आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे -90, ये एस के वजह से, -tan इनवर्स ओमेगा बाई ए और -tan इनवर्स ओमेगा बाई बी। एस जगह जे ओमेगा रखेंगे, फिर एंगल लिख देंगे, इज इक्वल टू -180। अब ये 90 उधर गया, -90 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी को आप ले सकते हैं क्या, tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 90 है। तो tan 90 तो होता है
इन्फाइनाइट, tan 90 होता है इन्फाइनाइट। इसका मतलब ओमेगा बाई ए प्लस ओमेगा बाई बी डिवाइड बाई 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई ए बी इज इक्वल टू इन्फाइनाइट होने वाला है। ये इन्फाइनाइट तभी होगा जब ये पोर्शन आपका 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई ए बी आपका 0 है। यहाँ से आपको ओमेगा आ गया अंडर रूट ए बी। दिस इज़ योर फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी रूट ए बी। आप याद भी रख सकते हैं, कई बार इस टाइप का सिस्टम हो, चीज़ें याद रहे तो हम जल्दी से कर सकते हैं। कैसा आपका क्रिटिकल गेन आता है, ये आपका फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आता है, और क्रिटिकल गेन कैसा आता है देखेंगे। इसको तुरंत हम किस में रख दें, मैग्नीट्यूड में, सेम। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे इसका, तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ जी लिखेंगे अगर आप, तो लिखेंगे के डिवाइड बाई ओमेगा अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमको अगर ओमेगा पी सी पे लिखना है, इस पे ओमेगा पी सी पे, तो ओमेगा पी सी की वैल्यू ये है, पुट कर दीजिए आप, तो ये आपका हो जाएगा के डिवाइड बाई रूट ए बी, ठीक है, अंडर रूट ए बी प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बी कॉमन कर लीजिए, यहाँ से ए कॉमन कर लीजिए, तो आपका फाइनली आ जाएगा के डिवाइड बाई ए बी ए प्लस बी। ये जो है ना, यही आपका क्रिटिकल गेन होता है। आपने राउथ हर्विट्ज में भी देखा था, ए बी ए प्लस बी, और रूट लोकस में भी, ठीक है। यही चीज़ अभी भी आई थी, ठीक है। तो ये आपका हुआ मैग्नीट्यूड। तो गेन मार्जिन चाहिए, गेन मार्जिन हमारा हो जाएगा 1/this, तो गेन मार्जिन आपका हो जाएगा ए बी ए प्लस बी डिवाइड बाई के, ठीक है। ये आपका हो गया गेन मार्जिन, क्रिटिकल गेन बाई एक्चुअल गेन। क्रिटिकल गेन कैसे निकालते हैं, रूट लोकस में देख लिया कि जो पॉइंट इमेजिनरी एक्सिस कट करेगा वहाँ पे गेन क्या है। गेन कैसे निकालते हैं, सारे जितने पोल 0 है, पोल की लेंथ कितनी है डिवाइड बाई 0 की उस वहाँ से लेंथ कितनी है, ठीक है। अब इसमें आप इसी तरह से अगर फेज मार्जिन चाहिए तो पहले आप मैग्नीट्यूड लिखिए, मैग्नीट्यूड को इज इक्वल टू 1 करिए, वहाँ से जो भी ओमेगा मिलेगा दैट विल बी योर ओमेगा पी सी, और उस ओमेगा पी सी को फिर आप एंगल वाले में डालिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको 5GC मिलेगा, उसको प्लस 180 कर दीजिए और आपको फेज मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। ये लेक्चर मैंने इसलिए रखा कि आपको जो थ्योरेटिकली हम पढ़ाते हैं वो कई बार कंफ्यूजिंग होता है कि क्या गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर, ये चीज़ों को समझना ज़रूरी है। आगे हम जब प्लॉट बात करेंगे, बॉडे प्लॉट में चाहे पोलर में, नेक्विस्ट में, तो भी आपको समझना पड़ेगा क्या फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, क्या गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, किस पॉइंट को हम बोलेंगे। जैसे रूट लोकस में हमको पता है कि भाई जहाँ इमेजिनरी एक्सिस कट करेगा वही हमारा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से हर प्लॉट में भी कुछ कुछ हमें क्लू मिलेंगे, तो हम डायरेक्टली भी बता सकते हैं। इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है इतना, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी गेन मार्जिन और फेज मार्जिन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। ओके, थैंक यू।